पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए रीजनिंग के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना कि कौन से दो अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आई जे से पी आर बनाएंगे। तो आई जे से पी आर कैसे बना, और उसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन मार्क वाला है एस यू बना देंगे। मतलब देखिए, इसमें हम लोग दूसरे से पहला बनाएंगे और इसमें भी दूसरे से पहला बनाएंगे। हो गया। तो हम लोग पी आर से आई जे बनाएंगे। तो पी आर से क्या बनाएंगे, आई जे। पी का देखिए अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 16। आर का होता है 18 और आई का होता है 9 और जे का कितना होता है 10। अब देखिए 16 से 9 बनने में क्या हुआ, 7 घटा। अब 18 से 10 बनने में कितना घटा, 8 घटा। इसी तरह से एस यू के लिए करेंगे। एस यू, एस का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 19 और यू का कितना होता है, 21। अब 19 में कितना घटाएंगे, पहले देखिए इसमें कितना घटाया था, 7। तो 19 से 7 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, तो गाइस ये आएगा आपका 12। और इससे 8 घटाएंगे 21 से तो आपका कितना आएगा, तो ये आएगा 13। 12 और 13 किसका होता है, एल होता है 12 का और 13 होता है एम का। तो दो अल्फ़ाबेट आपके कौन से आ गए, एल और एम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या युग्म को चुनिए। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको क्या बताना है, विषम बताना है। विषम क्या होता है, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 जो होंगे वो किसी ना किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन जो एक बचेगा वो अन्य तीनों से विषम होगा, अलग होगा, भिन्न होगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अशोक चक्र। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। परमवीर चक्र, वीर चक्र और महावीर चक्र, मतलब ए सी और डी, ये तीनों क्या हैं, वीरता के पुरस्कार हैं, वीरता के पुरस्कार। लेकिन जो अशोक चक्र है ये आपका वीरता का पुरस्कार नहीं है, ये अलग है इन तीनों से। तो अलग हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें बताना है कि कौन सा आपका विषम होगा। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो इसमें जो विषम होगा वो होगा ऑप्शन बी वाला। कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं कितना है आपका, 43 बार है। अब देखिए स्टार्टिंग के 2 डिजिट हैं, अगर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें तीसरा डिजिट मिल जाते हैं, तीसरा और चौथा, मतलब लास्ट के 2 डिजिट मिल जाते हैं। तो कितना मिल गया, देखिए 12। इसी प्रकार ऑप्शन सी चेक करते हैं, कितना है आपका, 92 18। स्टार्टिंग के 2 डिजिट कौन से हैं, 9 और 2, इनका अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें तीसरा और चौथा डिजिट मिल जाता है, मिल गया। अब डी वाला चेक करते हैं, कितना है, 36 18 है। स्टार्टिंग के 2 डिजिट 3 इंटू 6 कर दिया, लास्ट के 2 डिजिट मिल गया 18। अब बी वाला चेक करते हैं, ऑप्शन बी वाला, 42 और 16 है। स्टार्टिंग के 2 डिजिट हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट 16, लेकिन इसमें मिल रहा है 8। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, सॉरी ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सारे हम लोग लिख लेते हैं। क्या है आपका, एम एन पी। दूसरा क्या है, एस टी और वी। तीसरा क्या है, बाई जेड और पी। इसी प्रकार चौथा क्या बनेगा ये भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एम का होता है 13, एन का होता है 14 और पी का होता है 16। अब एस का कितना होता है, एस का होता है 19, टी का होता है 20 और वी का कितना होता है 22। इसी प्रकार देखिए बाई का कितना होता है 25, जेड का कितना होता है 26 और बी का होता है 2। अब चेक करते हैं। देखिए पहला पहला अल्फ़ाबेट उठाएंगे लाइन बार से ये। अब हम लोग सबसे पहले एम से एस बनाएंगे।
एम का कोड होता है 13, एस का होता है 19। तो आपका कितना जुड़ा? 6 जुड़ा। अब देखिए 19 से 25 बनाएंगे तो कितना जुड़ा? प्लस का 6 जुड़ा। तो आगे भी 6 जुड़ेगा पहले अल्फ़ाबेट में, तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना नंबर आएगा? तो आपका नंबर जो आएगा वो आएगा 5वें नंबर पर। तो 5वां आपका कौन सा होता है? देखिए 6 तक तो कंप्लीट हो जाए, 26 तक तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा। तो आपका 5वां नंबर आएगा। 5वां नंबर किसका होता है? तो अल्फ़ाबेट जो बनेगा आपका, पहला अल्फ़ाबेट ई बनेगा। उसके बाद देखिए सेकंड अल्फ़ाबेट है एन। एन का होता है 14, और 14 से हमें बनाना है 20, मतलब टी बनाना है। तो कितना जुड़ा? प्लस का 6। अब इसी प्रकार टी से हमें जेड बनाना है, 20 से 26 बनाना है, तो कितना जुड़ा? प्लस का 6। आगे भी प्लस 6 जुड़ेगा, तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो आपका स्टार्टिंग का 6 मिलेगा। तो 6 किसका होता है? ऐप का। इसी प्रकार पहला देखिए, अब लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है सभी के, पी से 22 बनाना है, मतलब 16 से 22 बनाना है, तो कितना जुड़ा? प्लस का 6। और 22 से अब हमें 2 बनाना है, तो इसमें भी प्लस 6 जुड़ा। तो आगे भी 6 जुड़ेगा, तो 2 में 6 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8। 8 किसका होता है? एच का। तो 3 अल्फ़ाबेट आपके कौन से हो गए? ई, एफ और एच। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कैसे होगा? देखिए एम के बाद यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है? एन अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो यहाँ पर भी एन भर जाएगा। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या हो गया? एन। तो ऑप्शन में चेक कीजिए, पहला अल्फ़ाबेट आपका कौन सा आ रहा है? एन आ रहा है, तो इसमें देखिए एम है, तो पहला कट। अब दूसरा देखिए, पहला अल्फ़ाबेट एन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बी भी कट। सी में देखिए पहला अल्फ़ाबेट एन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी कट। लेकिन डी में आपका पहला अल्फ़ाबेट एन आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूर नहीं, बस एक ऑप्शन बचे भाई, आपका आंसर हो जाएगा। और आपने चेक कैसे किया था? देखिए यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट एम है, और एम के बाद कौन सा आएगा? खाली जगह है, तो आगे देखिए यहाँ पर एम एन है, एम के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है? एन। तो यहाँ पर आपका सेट कौन सा हो जाएगा? एन। तो इसी से आप निकाल सकते हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं आंसर आसानी से। तो अब देखिए आगे करते हैं। आगे करने पर आपका क्या होगा? यहाँ पर तो एन भर गया, दूसरा अल्फ़ाबेट कौन सा भरेगा? पी भरेगा। तीसरा अल्फ़ाबेट आपका कौन सा भरेगा? ओ भरेगा यहाँ पर। और उसके बाद एम भरेगा, उसके बाद लास्ट में क्या भरेगा? पी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुनीता सामने से, सुनीता जो है वो सामने से 9वें स्थान पर है। तो सामने से कितने स्थान पर है? 9वें स्थान पर सुनीता। सुनीता। आगे क्या कहता है? तथा सुनीता के बाद और रेखा से पहले 6 और लड़कियां हैं। तो इसके बीच में क्या हो गई? 6 और लड़कियां हो गई रेखा से पहले। आगे क्या कहता है? साथ ही रेखा जो है आखिरी छोर से 12वें स्थान पर है। तो रेखा जो है यहाँ से आखिरी छोर से किसवें स्थान पर है? 12वें स्थान पर। तो 9 और 12 के बीच कितनी और लड़कियां हैं? 6। अब देखिए कक्षा में टोटल कुल संख्या कितनी है, तो ये बताना है। देखिए बाएं से भी पता है, दाएं से भी पता है, और बीच में भी पता है। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 9 6 15, और 15 और 12 कितना होता है? हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, 27। 27 इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने कार्यालय से लगभग 8 किलोमीटर तक पूर्व दिशा में यात्रा करता है। तो गाइस यहाँ मान लेते हैं ये कार्यालय है, और एक आदमी अपने कार्यालय से लगभग 8 किलोमीटर कहाँ जाता है? पूरब की ओर यात्रा करता है। आगे क्या करता है? और इसके बाद वह दाहिने मोड़ लेता है। तो यहाँ से आपका दाहिना कौन सा होगा? नीचे की तरफ। और अपने घर पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो दाहिने कितना चलता है? 6 किलोमीटर। आगे क्या कहता है? कार्यालय से उसके घर की सबसे छोटी दूरी और दिशा क्या है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। इसको मान लेते हैं ए, इसको वी, इसको सी। तो ये दूरी बतानी, तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण की दूरी बतानी है, तो कर्ण स्क्वायर टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आधार कितना है आपका? आधार जो है आपका 8 है, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लंब है आपका 6, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36, मतलब अंडर रूट में 100।
और 100 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर अब कितना होगा, ये दूरी बतानी है, मतलब ये दिशा भी बतानी है। तो यहाँ से एक कार्तीय तल बनाते हैं, तो ये दूरी जो हो जाएगी वो आपका हो जाएगा दक्षिण पूरब। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूरब, क्योंकि ये लास्ट में जो नीचे की तरफ जा रहा है, देखिए नीचे की तरफ जब जाता है और ऐसे एक कार्तीय तल होता है तो नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे ये दक्षिण की ओर जा रहा है, तो ये दूरी हमें बतानी है, यहाँ से लेके ये दूरी। तो ये दूरी क्या होती है आपकी, या कह सकते हैं ये दूरी, तो ये हो जाएगी दक्षिण पूरब। सॉरी गाइस, ऐसी दूरी बतानी, मतलब ये वाली दूरी बतानी है, तो ये दूरी कौन सी हो गई, दक्षिण पूरब। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।